तो यहाँ पर यातायात आजकल बंद किया हुआ है, तो आगे रोड का एंट्री नहीं है, तो इस वजह से पैदल जाना हो पा रहा है। अदरवाइज यहाँ पर पैदल जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, स्कूल कॉलेज की छुट्टी का टाइम होता है। तो आज ये मंडे है, तो सड़कों पे थोड़ा यातायात भी, जीप मिल जाती है तो वहाँ से मैं जीप ले लूँगा। इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सड़क में तमाम निर्माण सामग्री बिखरी हुई है। अभी भी आवागमन यहाँ पर बड़ी गाड़ियों के लिए बंद किया गया, केवल पैदल ही लोग आ जा सकते हैं। बाज़ार आज मंडे है, कुछ दुकानें खुली है, कुछ बंद है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। इससे पहले के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मैं एक्वेरियम में गया था फिश लेने के लिए। उस टाइम में फिशों में फंगल इन्फेक्शन हो रखा था और बरसातों का भी मौसम था। अब नाउ डेज वेदर इज फाइन, तो आसमान साफ है, तो अब कोई ऐसा खतरा नहीं है। तो फिश लेने के लिए दोबारा मैं इसी एक्वेरियम शॉप पे आया। तो यहाँ की एकमात्र एक्वेरियम शॉप है ये। इन्होंने मुझे कुछ फिशेस वगैरह दिखाई है, इसमें से मैं 2-3 फिश अपने हिसाब से चूज कर देता हूँ, क्योंकि फिशों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमें तत्काल घर पहुँचना पड़ता है, अदरवाइज मुझे समय ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ से मैं आगे टिकोनिया टी पॉइंट कहते हैं, वहाँ से मैं टैक्सी कर लूँगा। ये कुछ आर्टिफिशियल बोन्स वगैरह भी होती है जो कुत्ते वगैरह इस्तेमाल करते हैं। बाकी इनके पास ऐसे पेट केयर की सारी एसेसरी वगैरह मिलती है, जैसे बिल्ली कुत्ता जितने भी पालतू जानवर होते हैं। आ जाएगी थैली। इस तरह से मैंने अपना पैक करवा दिए हैं, तो पॉली पैक में पैक करके देते हैं और मेरे झूले पे आ जाते हैं। तो इस तरह से थैली को पकड़ा हुआ है। तो मोबाइल में थोड़ी ये इन्होंने नेट होता है इनके पास, नेट की सहायता से मछली को पकड़ते हैं। उसके बाद पॉली पैक में डाल के अच्छी तरह से रबर से पैक कर देते हैं। जब तक हवा का इसमें मात्रा होती है तो मछली को कुछ नहीं होता, आमतौर पे जिंदा रहती है। तो इस तरह से इसमें गांठ लगा देंगे। इसके बाद मैं इनको लेकर तुरंत ही निकल जाऊंगा, ज़्यादा रुकना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। और दूसरी वजह यह भी है, यहाँ पर आजकल यातायात नहीं है। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, कुछ जजों का महाअधिवेशन चल रहा था, तो उस वजह से भी अभी भी मार्केट से व्यावसायिक गाड़ियों की एंट्री बंद है, केवल पर्सनल व्हीकल ही जा रहे हैं। अलग अलग तरह की बॉल देख लेता हूँ, मुझे लगता है कि ऐसा स्टार फिश एक्वेरियम में लगाने के लिए पता चलता है कि कुछ अच्छा शायद मछली घर में सजाने के लिए सामान होगा। अलग अलग तरह की फिशेस इन्होंने रखी हुई है जो जिसको एक्वेरियम में सजाया जाता है। ये भी कुछ अजीबोगरीब टाइप का लगा, तो मैंने ऐसे उठा के देख लिया। मेरे कोई ज़्यादा काम की मतलब की चीज़ नहीं है। जहाँ तक कुत्तों से खेलने वाले के लिए है, कुछ आर्टिफिशियल बोन्स वगैरह हैं। ये इस तरह से मछलियों का व्यू जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इसके अलावा इनके पास मछलियों का भोजन मिल जाता है, कुत्तों के गले में बांधने वाले पट्टे मिल जाते हैं, जंजीर मिल जाती हैं, और भी लगभग सारी ही इनके पास एसेसरीज रहती है। इसके अलावा कुत्तों के खाने का खाना होता है, बिल्ली के खाने का खाना होता है। जो भी पालतू जानवर के लिए चारा अथवा खाद्य सामग्री है वो मिल जाती है। इसके लिए मछलियों के खाद्य सामग्री मिल जाती है, मछलियों के लिए आर्टिफिशियल घास मिल जाती है। लगभग सारी ही पेट केयर एसेसरीज यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने यहाँ से करवा लिया, अपना फिशेस वगैरह पैक करवा लिए। ये इनके अंदर है स्टोर रूम है, जिसमें एग से फिश वगैरह को डेवलप करते हैं। 2 रूम इन्होंने बना रखे, एक अंदर वाला रूम है और एक बाहर वाला रूम है। बाहर वाले रूम में फिश डेवलप करने वाले डेमो में रख देते हैं। मैं ये मेन से बाहर आ गया हूँ। ये मेन रोड है हमारे यहाँ का, मेन मार्केट। जैसा कि मैंने बताया था, अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो अचानक मुझे याद आता है जनरल स्टोर से शायद मुझे कुछ लेना है। तो इस तरह से मैं एंट्रेंस से अंदर चले जाता हूँ। असल में लेना तो कुछ और था, लेकिन समझ में नहीं आया था। आई ड्रॉप वगैरह लेनी थी, तो इसके बाद मुझे आई ड्रॉप वगैरह इसी के जस्ट सामने यहाँ पर ट्रक से कुछ आटा वगैरह उतर रहा है, क्योंकि आज तो सुबह वाहनों का आवागमन बंद कर रखा, तो ये लोग भी दिन में ही उतारते हैं, बाकी दिनों ये सवेरे उतर जाता है। इस तरह से मुझे यहाँ का मुख्य मार्केट है। इसको मैंने कई सारे ब्लॉक्स में दिखाकर, लगभग रोज़ का ही मेरा रास्ता रहता है, तो रोज़ में ही यह रास्ता मैं आपको दिखाते रहता। इससे आगे वाला रास्ता जो है पुलिस ने बैरियर लगाकर बंद कर रखा था, उतना मुझे पैदल ही चलना पड़ेगा। इस तरीके से अब मैं सड़क पार कर लेता हूँ। मुझे अभी आई ड्रॉप भी इसके बाद मैं जल्दी जल्दी ऑप्टिकल शॉप से मैं आता हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर नाउ। मछलियाँ मर सकती जब तक थैली में ऑक्सीजन, तब कोई दिक्कत। तो मुझे यहाँ से आई ड्रॉप खरीदनी है, फटाफट मैं यहाँ से आई ड्रॉप ले लेता हूँ। मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। यहाँ पर वाहनों का एंट्री पूरी तरह से बंद कर रखें। यहाँ से मेरा काम हो गया, अब मुझे ज़्यादा रुकने का काम भी नहीं है। तो यहाँ से मैं जस्ट निकल ही रहा हूँ, मेन रोड पे आ गया हूँ। ये वाहनों के एंट्री अभी तक बंद है, इस वजह से जो है
इतना हमें पैदल चलना पड़ा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आगे पुलिस ने बैरियर लगा रखा, किसी को भी आने और जाने की अभी अनुमति नहीं है। शायद वीआईपी रूट का रखा बाईपास से, ना तो यहाँ से भी पूर्ण से प्रतिबंधित है। तो इसी तरह से बैरियर को मैनुअली रूप से पार करते हुए मैं अपने टैक्सी स्टैंड पे आ जाता हूँ। ये यहाँ का मेन टैक्सी स्टैंड है। अभी ये स्कूल बस जा रही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहीं से मैं टैक्सी करूँगा। उसके बाद शायद मुझे सब्जी लेनी है। बैरियर है जहाँ से वाहनों की एंट्री आम आदमी के लिए इन्होंने बंद कर रखी है। बाकी बाइक्स वगैरह चले जाती है, बड़े वाहन यहाँ से अभी अलाउ नहीं कर रखे हैं। वीआईपी रूट होने से पुलिस की पेट्रोलिंग भी चल रही है। कुछ समय वगैरह निर्धारित किया है कब कौन से रूट से वाहन को किस तरीके से भेजा है जाना है। जैसे ही वहाँ से जजों के एग्जिट होता है तो ये रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। एज फार एज आई थिंक ऑफिस से घर आते समय लगभग सभी लोगों का यही शेड्यूल होता है। शाम की सब्जी है और दिन भर की जो भी आवश्यक सामग्री है वो सारी कलेक्ट करनी है, तो सुबह जल्दीबाजी में निकलना होता है। तो इस टाइम में थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। यहाँ से मैं सब्जी वगैरह थोड़ी कलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन मछली के साथ में तो मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगा। तो जल्दीबाजी में ऐसी कुछ सब्जी मैंने कलेक्ट कर ली यहाँ से। इस सब्जी को लेकर के निकलते हैं फिर टैक्सी में, फटाफट से मछली को अपने मूल स्थान पर रिलीज कर देते हैं। सब्जियों में भी आज ज़्यादा चॉइस नहीं है इनके पास फिलहाल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ कड़वा करेला है, बीन्स वगैरह है। मुझे कड़वा करेला ही ज़्यादा पसंद आता है। बाकी बीन्स भी ठीक रहती हैं, इनमें पानी ज़्यादा होता है। शिमला मिर्च में इन्हें अपने हिसाब से थैली में डलवा लिए सब्जी। और मुझे कोई ऐसी कोई काम की चीज़ नहीं ली। बरसात में से हमारे यहाँ सब्जी हो ही जाती है, लेकिन कभी कभी स्वाद बदलने कोई दूसरी सब्जी खाने का ही मन करता है तो यहीं से लेता हूँ। थोड़ा हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक दुकान है। तो इस वीडियो के माध्यम से वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल माई ऑडियंस। जो भी मेरे वैल्यूबल स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोलिग्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, जितने भी लोग हैं उन सभी का मैं मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे उन लोगों का जो भी रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। हालांकि मैं वीडियो जितने ज़्यादा नहीं डाल पाता हूँ, फिर भी थैंक्स फॉर वंस अगेन फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड काइंड कोऑपरेशन टुवर्ड्स मी। और जैसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं लंबे ब्लॉग डालना शुरू करता हूँ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मैंने अपनी कुछ जनरल स्टोर से चीज़ें लेनी थी। अब मैं घर पहुँच गया हूँ। सब्जी का थैला लहराते हुए मैं अपने लक्ष्य की तरफ तेज़ी से जा रहा हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी मछली को अपने मूल स्थान पर रिलीज किया जा सके। ये है फिर पन्नी, इसको मैंने अभी बिस्तर के ऊपर रख दिया है ताकि गिरे तो बिखरे ना। तो इस तरह से जब टाइट बंधा हुआ तो ऐसा कोई खतरा नहीं है। अभी मैं इसकी पन्नी का मुंह खोल देता हूँ, इसको बकेट में खाली कर देता हूँ। तो मैंने इस तरह से बाल्टी को भरने पे लगा दिया। दूसरी तरफ मैंने पन्नी भी खोल दी है। इस तरह से पन्नी जैसा कि आप देख पाए यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, उजाला है तो ये पन्नी है। तो ये हमने इन मछलियों को पानी में इस तरह से छोड़ दिया है। एक खुले वातावरण में सभी को अच्छा लगता है, स्वतंत्र वातावरण में जीना। अगर किसी को भी आप कमरे में बंद कर दोगे या ज़बरदस्ती करोगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब तो इनको थोड़ा एकोमोडेशन ज़्यादा मिल गया तो खूब मज़े से घूम रही है बकेट में। अभी इसको हम एक्वेरियम में शिफ्ट करेंगे खाना खाने के बाद। इस तरह से खाना खाने के बाद मैं अपने एक्वेरियम पर आया था। काफ़ी दिनों से खाली पड़ा हुआ था तो अच्छा लगता है भी। अगर मछलियाँ घूमते रहें तब ज़्यादा जीवन का संदेश मिलता है। वैसे भी चीनी जो है उसका भी एक्वेरियम का होना ज़्यादा ज़रूरी होता है और मेन एंट्रेंस पर ही होना चाहिए। इसमें हमेशा विषम संख्या होती है, 1 मछली, 3 मछली, 5 मछली ऐसा कहा जाता है। तो इसमें 1 बाय 1 हम पहले ऐसा करना है, आपको धीरे धीरे पानी डालना है। एकदम ज़्यादा ऊंचाई से पानी डालना ठीक नहीं रहता, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको कई बार पानी के छींटे बिजली के सामान पे भी आता है, क्योंकि हमारा इसी से जुड़ा हुआ स्टेबलाइजर, टीवी, रेडियो वगैरह सभी इसी के पास में। तो धीरे धीरे पानी डालना ज़्यादा ठीक रहता है। तो इस तरीके से हम इसमें पहले जितना इनको सांस लेने में आवश्यक पानी की होता है उसको भर देंगे। 4-5 मग मैं इसमें डाल देता हूँ। उसके बाद 1 बाय 1 मग्घे की सहायता से आराम से आ जाती है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि इस तरह से मैं इसमें पानी डालते जा रहा हूँ मग में, धीरे धीरे हो जाएगा काम। अभी ये मैंने डालना शुरू कर दिया। अब थोड़ा वाटर लेवल तो ऊपर को आने लगा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर जो भी आप हरियाली या फ्लावर देख रहे हैं ये सब आर्टिफिशियल ही होता है। इसमें इतना वाटर लेवल अभी आ चुका है। थोड़ा सा पानी और इसमें डाल देते हैं, उसके बाद फिशेस को हम इसमें रिलीज़ कर देंगे। कहने का मतलब है स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे। तो कप के अंदर आने को एकदम तैयार होती नहीं है, आड़ा तिरछा घुमा के किसी तरह से करना पड़ेगा। आगे देखो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मग में है ये
गोल्डन फिश है, इसको मैंने यहाँ से इस तरीके से धीरे 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 करके डाल दिया। इसी तरीके से इनको डाला भी जाता है। आप चाहे नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास नेट है तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज ऐसे इनको ज़्यादा ऊंचाई से गिराना नहीं चाहिए। जब भी आप तरीका अपनाते हैं, चाहे नेट से डालें चाहे उससे डालें, उसको पानी के साथ टच करते हुए धीरे धीरे ही उतारना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऊंचाई से गिराते हैं तो मछली को चोट लग सकती है अथवा उसको हानि भी पहुंच सकती है। तो ये मछली का जो सिस्टम होता है हमारे सिस्टम के अलग होता है। इनके शरीर की रचना अगर हम कर रहे हैं, हमारे शरीर रचना से थोड़ी सी अलग होती है, इनके अंग भी थोड़े नाजुक होते हैं। तो इस तरीके से मछली अभी आने को तैयार नहीं है। इसको भी हमने अपने मग्घे में ले लिया। अपेक्षाकृत ब्लैक कलर के, जैसा कि आप देख पा रहे एकदम से ब्लैक दिखाई दे रही है। इसको भी डाल देते हैं हम। अंधेरे में तो दिख ही नहीं रही थी, एकदम उजाले में दिख रही है। ये ब्लैक है या थोड़ा ब्राउन कलर का है। जब मैं सामने से इसकी लाइट खोलूँगा तभी इसकी वास्तविक रंग का पता चल पाएगा। अब इसमें इसको मैं पहले पूरा भर लेता हूँ, ताकि एक्वेरियम का पंप पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ होना चाहिए। इस प्लग में ऑलरेडी लगा हुआ चार्जर का लीड लगा हुआ है ट्रांजिस्टर के, तो इसको हटा के हम इसमें एक्वेरियम लगा देंगे। चार्जर को फिलहाल अंदर रख देते हैं। ये हम यहाँ पे आ गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये काम आपको बिजली के बटन पहले बंद कर लेनी चाहिए, उसके बाद बंद अवस्था में ये चीज़ करनी चाहिए। ये हमने अब चालू कर दिया। इस तरह से इसका फिल्टर भी चालू हो गया। अब इसमें ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगाने से दो फायदे होते हैं, एक तो धूल मिट्टी इसमें नहीं जा पाती, दूसरा क्या हमारे ठंड ज़्यादा पड़ती है तो उससे क्या ढक्कन से अंदर का टेम्परेचर मेंटेन होगा। जैसे कोई अगर कोई हमारे घर की छत हटा देगा जाड़ों में तो हमें ठंड ज़्यादा लगती है, तो इनके घर छत का काम करती है। तो आर्टिफिशियल तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 मछलियाँ हैं। तो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त कर